लोहारिया राजस्थान से भक्तगण शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पधारे हैं। अभी इन्हीं लोगों को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के इस 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित करना है। तो सभी भक्तों को ज्ञात है, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जो वर्तमान में लगभग 1750 साधु साध्वियों में सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चातुर्मास करने वाली साध्वी हैं। उनके संयम के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय कार्यक्रम 17 अगस्त से सुरेंद्र कुमार प्रारंभ हुआ है। वह आज हम आपको उसके अंतर्गत 46वें चातुर्मास की ओर ले चलेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से होगा। श्री सुभाष चंद्र जी जैन टिकैत नगर लखनऊ वाले कार्यक्रम का मंगलाचरण करके शुभारंभ करें, उसके पश्चात दीप प्रज्वलित होगा। सुभाष जी। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की। धरती का तुम्हें नमन है, आकाश का तुम्हें नमन है। धरती का तुम्हें नमन है, आकाश का तुम्हें नमन है। चंदा सूरज करे आरती, छुटते जन्म मरण है। 100 बार नमन है। ऋषभ देव जिनवर को युग का 100 बार नमन है। प्रभु का जन्म कल्याण के उत्सव इंद्र मनाया करते। प्रभु का जन्म कल्याण के उत्सव इंद्र मनाया करते। 6 महीने पहले कुबेर रत्नों की वर्षा करते। तीर्थंकर माँ के आंगन में, तीर्थंकर माँ के आंगन में बरसे खूब रत्न है। 100 बार नमन है। ऋषभ देव जिनवर को युग का 100 बार नमन है। पिता उन्हीं रत्नों को जनता में वितरित कर देते। रत्न प्राप्त कर श्रावक जन निज भाग्य धन्य कर लेते। धरती स्वर्गमयी बन जाती, धरती स्वर्गमयी बन जाती। पुलकित हुआ गगन है। 100 बार नमन है। ऋषभ देव जिनवर का युग को 100 बार नमन है। इस तीरथ पर एक शिला रखने का भाग्य मुझे मिल जाए। इस तीरथ पर एक शिला रखने का भाग्य मुझे मिल जाए। तभी मेरा सौभाग्य चंदना निश्चित ही खिल जाए। तुम समगर्भागम मेरा भी, तुम समगर्भागम मेरा भी हो यही जतन है। 100 बार नमन है। ऋषभ देव जिनवर को युग का 100 बार नमन है। नमन है 100 बार नमन है। चलो ऋषभ देव भगवान की। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज यहाँ पर लोहारिया राजस्थान के भक्तगण विशेष रूप से तीर्थ दर्शन और गुरु माता के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। लोहारिया वो स्थान है जो गुरु भक्ति में प्रसिद्ध रहा है और आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज का आचार्य पदारोहण भी लोहारिया के अंदर
सन 1990 में हुआ। ऐसे उस नगरी के भक्तों को हम लोग भी याद करते हैं। हमारे नाथूलाल जी सेठ जी थे और मगन लाल जी रहा करते थे, वे भी आते थे। आज इस यात्रा संघ के अंदर बहुत सारे लोगों में श्री अजीत कुमार जी, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री विमल कुमार जी, श्रीमती शशिकला जैन आदि आए हैं। सभी भक्तगण आ जाए, आप सब लोग आ जाइए इनके साथ में। और ज्ञानांजलि महोत्सव का 47वां दिन है। इस महोत्सव का दीप प्रज्वलन करना है। उठाइए, दीप प्रज्वलित करिए। सुभाष जी दीप प्रज्वलित कराएं। मंगलम भगवान वीरो, पंखा बंद करो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम सात में ज्योति ही सात, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज लोहारिया के भक्तों ने इस दीप को प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब आगे की कार्रवाई में मंत्र आराधना, शारदा पक्ष चल रहा है और शारदा पक्ष में सरस्वती माता की आराधना के लिए आप सभी प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती से हमारे अंदर, घर के बच्चों के अंदर, सबके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, स्मरण शक्ति विकसित हो। इन सब भावनाओं को लेकर 27 बार आपसे मंत्र जाप करवाती हूँ। पुनः आप सायंकाल तक एक माला सरस्वती मंत्र की जपें और सायंकाल में आरती के पश्चात सरस्वती चालीसा में भी भाग लेकर माता सरस्वती की कृपा अपने मस्तक पर बरसाएं। तो प्रारंभ करते हैं सरस्वती माता का मंत्र। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। गायत्राय नमः स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। ये सरस्वती माता की आराधना करके आप सबने उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है। हम सबकी विद्या बुद्धि का विकास हो। आज का जो चातुर्मास है 46वां चातुर्मास पूज्य माता का सन 1998 में 1998 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में
व्यतीत हुआ, उस स्मृति में उस चातुर्मास को प्रदर्शित करने के लिए जम्बूद्वीप के महिला संगठन की बहनें वहाँ विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। हमारे पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री, सत्य प्रकाश जी, सब लोग ऋषभ गिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति, बहुत ही सुंदर प्रतिकृति वहाँ पर निर्मित हुई है, वहाँ पर सब लोग एकत्रित हैं। उस प्रतिकृति पर विराजमान ऋषभ गिरी के भगवान ऋषभ देव के 108 फुट मूर्ति के पाषाण से निर्मित ये मूर्ति वहाँ पर खड्गासन मुद्रा में विराजमान है। उनका दर्शन करते हुए और वहाँ शायद अभिषेक भी दिखा रहे हैं। अभिषेक करने के लिए कौन है? अभिषेक दिखाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्र तज्जलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। दूध से भी करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं दुग्धेन श्री जिनमभिषेचयामि स्वाहा। जलो ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ गिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। और स्मरण में आ जाते हैं वे 108 फुट के विशाल काय भगवान जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुए। सन 2016 में जिनका विशाल पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, तो उनके दर्शन किए, वहाँ पर सब लोग स्थित हैं। और आज जम्बूद्वीप के मंदिरों का दर्शन करते हुए सब लोग वहाँ के अर्घ्य चढ़ाएंगे। उससे पहले छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ और उस प्रश्न का उत्तर ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में जिनका सबसे पहले आएगा उन्हीं को लकी पर सम्मान करके और विजेता के रूप में उनका नाम घोषित किया जाएगा। और उस विजेता को गणी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल श्री चरणों का चांदी का सिक्का हम भेजते हैं, उन्हें प्राप्त होगा। यहाँ पर भी जो लोग उपस्थित हैं उनमें से भी अगर किसी को उत्तर आता होगा, मैं भी प्रश्न पूछने जा रही हूँ, तो केवल हाथ ऊंचा करना और जिनसे पूछा जाएगा वो कोई उत्तर बताएंगे, सही उत्तर होगा तो हम यहाँ से भी उनको ये सिक्का यहाँ पर प्रदान करेंगे। प्रश्न है हमारा, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आरिका दीक्षा भूमि का नाम क्या है? गणनी ज्ञानमती माता जी की आरिका दीक्षा भूमि, जहाँ उन्हें गुरुदेव ने दीक्षा देकर के ज्ञानमती नाम प्रदान किया, ऐसी दीक्षा भूमि का नाम आप सबको बताना है। जो लोग पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे उनका नाम सौभाग्यशाली विजेता के रूप में आएगा। आप में से भी अगर किसी को ज्ञानमती माता की दीक्षा भूमि का नाम मालूम है तो हाथ उठा सकते हैं। हाथ उठाइएगा। तो लोहरिया वाले बताना चाहते हैं लगता है, आप बताएंगे? चैट बॉक्स में आ गया कि है? चलिए, इन्होंने तो अभी उसको घोषित करें कि नहीं, कैसे जूम चैनल वाले लोगों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। आप लोहरिया से आए ना, क्या नाम है? शकुंतला जी, इन्होंने सही उत्तर बताया है। ज्ञानमती माता जी की आरिका दीक्षा भूमि का नाम है माधोराजपुरा। बिल्कुल सही उत्तर है। आइए पुरस्कार लीजिए। और ये चरण अपने घर में, पूजा घर में विराजमान करना बड़े चमत्कारिक चरण है, ये आपके लिए प्राप्त हुए हैं। और जूम चैनल में भी अगर नाम आ गया होगा तो सबसे पहले तो उनको भी डाक से सिक्का भेजा जाएगा। शकुंतला जी इधर आए, लो स्वामी जी को दे दो, उधर ही दे दें स्वामी जी। हाँ, अब हम आगे चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। उससे पहले स्वामी जी अक्टूबर का सम्यक ज्ञान अंक आया है, इसका विमोचन करा दीजिए। ये सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका। हाँ, माता जी के ज्ञानांजलि महोत्सव के शुभ अवसर पर अंबड़ निवासी ये शास्त्र भेंट करेंगे। श्रीमती फूलाबाई गुलाब शाह महाजन अंबड़ आ जाए। आइए, माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट के लिए दे दो। लो, ये है
यही चलो है। चलो चलो आ जाओ। शास्त्र भेंट करना है। नहीं नहीं, शास्त्र दो। शास्त्र चले दो। अभी शास्त्र। आ जाओ लीजिए लीजिए, आइए ये दो। हाँ, षटखंडागम ग्रंथ यानी ज्ञान दान स्वरूप पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करें अंबड़ महाराष्ट्र के ओर सब से। लोग तालियां बजा दो। जय हो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, सरस्वती माता की जय। ऐसे तो बहुत सारे लोग ग्रंथ भेंट करते हैं, लेकिन आज अंबड़ निवासियों का मैं समझती विशेष सौभाग्य है। शारदा पक्ष है और साक्षात सरस्वती की प्रतिकृति ज्ञानमती माता के हाथों में ग्रंथ भेंट करने से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके घर में बालक बालिकाओं के भी ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी। और भी लोगों को भेंट करना हो तो माता जी, आप नाम इनको दे दीजिए। लिखा लेना। शरद पूर्णिमा के अवसर पे आपकी ओर से भेंट हो जाएगा। आपका नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में भी घोषित हो जाएगा। और नाम और मोबाइल नंबर दे जाना, बाकी अपने आप आपकी राशि। अभी यहाँ पर श्रीमती फूलाबाई गुलाब शाह महाजन, अंबड़ महाराष्ट्र निवासी, इन्होंने पूज्य माता जी के कर कमलों में ज्ञानांजलि महोत्सव के शुभ अवसर पर एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 5100 रुपये की दान राशि क्षेत्र को प्रदान की है। धन्यवाद। सम्यक ज्ञान का चलो ठीक है। अब अर्घ्य समर्पण होगा। जम्बूद्वीप के चातुर्मास का स्मरण करते हुए वहां के जिन मंदिर का दर्शन, आप ऋषभगिरी की नूतन प्रतिकृति देख रहे हैं, जहां पिछले साल ही पूज्य माता के जन्म दिवस पर श्रीमती आरती जैन, प्रकाश चंद जी जैन, प्रयाग इलाहाबाद की ओर से सुंदर प्रतिकृति का निर्माण हुआ। और उस तीर्थ को देखकर वास्तविक ऋषभगिरी मांगी तुंगी का तीर्थ याद आ जाता है। महान पुण्य का अर्जन किया है उस परिवार ने, जहां जा करके लाखों लोग प्रतिकृति का दर्शन करते हैं। जो मांगी तुंगी नहीं जा पाते, वे जम्बूद्वीप हसनापुर में इस पर्वत का दर्शन कर रहे हैं, करते हैं। आज आरती जी भी निश्चित रूप से प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हैं कि मेरी अर्थांजलि से बनाया गया ये पर्वतराज भगवान ऋषभ देव की प्रतिकृति से कितना शोभायमान हो रहा है। दर्शन कीजिए आरती जी। और आप पुण्यशालिनी महिला हैं, आपका परिवार भी पुण्यशाली है। तो चलिए अब हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। सन 1998 में 46वां चातुर्मास हुआ, अतिशाही जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में संघ प्रवास हुआ। इस चौमासे में कुलपति सम्मेलन हस्तिनापुरी में हुआ। जिन धर्म अनादि निधन इसका सबको अच्छा ज्ञान हुआ। कुछ लोग वीर प्रभु को संस्थापक जैन धर्म का कहते हैं, उनकी भ्रांति हो गई दूर, अब वे भी धर्म समझते हैं। श्री ज्ञानमती माता जी ने विद्वानों को संदेश दिया, विद्वत्मा संघ बना करके कर्तव्य बोध आदेश दिया। यह जम्बूद्वीप तीर्थ केवल भूगोल को नहीं बतलाता है, इतिहास जानने हेतु शोधकर्ता समूह यहाँ आता है। बिन जाने समझे भी आकर जो प्रभु को शीश झुकाता है, ये तीर्थ उन्हें निज आत्मा को तीर्थ बनना सिखलाता है। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं षट चत्वारिंशतम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हसनापुर अतिशय तीर्थ क्षेत्र विराजमान भगवान ऋषभदेव एवं समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति पर विराजमान ऋषभदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अनप्रेक्षा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख। अब पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा।
पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टरव का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सन 1998 में 46वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में संपन्न किया एवं वर्तमान में सन 2023 का चातुर्मास सन 71वां चातुर्मास अयोध्या में संपन्न कर रही हैं। वे साक्षात विराजमान है। उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। वंदामी माता जी। और जूम चैनल में प्रश्न का सही उत्तर आ गया था, वो हमें बहन जी ने दिया है। माधोराजपुरा ये सही उत्तर आया। आप सबको जानना है जयपुर और पदमपुरा के बीच में माधोराजपुरा नगर है। वहाँ बहुत सुंदर गणी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ बनाया गया है और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की 15 फुट उत्तुंग प्रतिमा है, बड़ी चमत्कारिक है। सम्मेद शिखर की रचना बनी है, 24 भगवान विराजमान है उस पर और वे पानी वाले काले बाबा कहे जाते हैं। जब जब पानी की कमी आती है उनके सामने प्रार्थना करने से पानी बरसता है और सभी किसानों को अच्छी खेती करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे माधोराजपुरा का दर्शन भी आप सब जब भी पदमपुरा जाएं तो माधोराजपुरा के दर्शन अवश्य करें। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी, अच्छा, माधोराजपुरा का नाम बता करके पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है डॉक्टर आशा गोदावत, उदयपुर की ही है डॉक्टर आशा गोदावत, उदयपुर राजस्थान से। अगर वे उपस्थित है तो उनको स्पॉटलाइट किया जाए। और आशा गोदावत को जानने वाले अगर कोई उदयपुर के महिला या पुरुष यहाँ पर उपस्थित हो तो वो उनका पुरस्कार यहाँ से ले जाकर और आशा जी को पहुँचा सकते हैं, अन्यथा डाक के द्वारा उनको भेजा जाएगा। और अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वादात्मक 98 ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जो निर्मित जम्बूद्वीप की रचना है अपने आप में एक अभूतपूर्व और आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के अनुसार जैन भूगोल का ज्ञान जिसे प्राप्त होता है। और वहाँ पर इस चातुर्मास में कुलपति सम्मेलन आदि अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए और विधान की तो झड़ी लगी रहती है। अष्टानिक में और दशलक्षण पर्व में और बीच बीच में भी लोग विधान करते रहते थे। कभी इंद्रध्वज विधान, कभी 3 लोक मंडल विधान, कभी सिद्ध चक्र विधान। और आसपास में भी जो है मवाना और सरधना आदि के लोग भी विधान करते रहते। वहाँ भी हम कभी अपने संघ के ब्रह्मचारी आदि को भेजते रहते थे। ये सब कार्यक्रम संपन्न होते रहते थे धन प्रभावना के। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जम्बूद्वीप स्थल पर हमने अनुभव किया कि हमारा लेखन कार्य यहाँ पर भी जो है कहीं पर भी हो वो निराबाद चलता रहता है। आज सठखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका हमें दे रही थी। हम चिंतन कर रहे थे कि देखो हमने जो है इसे हस्तिनापुर में लिखना प्रारंभ किया था और सन 1995 में टीका लिखना प्रारंभ किया था। और उसके बाद मांगी तुंगी के लिए विहार हुआ, बीच में कुंडलपुर के लिए विहार हुआ, प्रयाग के लिए हुआ, कहीं कहीं विहार होते रहे। और मैंने अनुभव किया दिल्ली कहीं भी, लेकिन हमारा लेखन कार्य नहीं रुका। और मार्ग में ही लिखते लिखते जहाँ पहुँचते
आधा घंटे घंटे जो भी समय मिलता है लिख लेते, रात्रि में लिख लेते, पूर्व रात्रि में, पश्चिम रात्रि में तो सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है तो नहीं लिखते थे। और मैंने अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ सभा होती, प्रवचन होते, तो हमारे छुल्लक जी, मोती सागर जी हैं, रविंद्र कुमार जी हैं, ये ब्रह्मचारी थे जब, अभी रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश हैं, और ये चंद्रावती जी, ये लोग प्रवचन करती और हम सभा में ही अपने लिख लेते थे। संस्कृत की टीका का लेखन कार्य मेरा चलता रहता था और निराबाद संपन्न हुआ। तो बात यह है कि सरस्वती की अनुकंपा और पूर्व जन्म के संस्कार और गुरुओं का आशीर्वाद और भगवंतों की मुख्य रूप से हमने अनुभव किया है। लेखन कार्य हो, चाहे अध्यापन कार्य हो, चाहे विहार हो, चाहे जो भी कार्य हो, सभी में हमने एक अनुभव किया है कि भगवान की भक्ति से कार्य की सिद्धि होती है। भगवान की भक्ति से हमें शक्ति मिली है और शक्ति से ही हमें युक्ति मिली है और शक्ति इसी से ही हमें, भगवान की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। ये निश्चित है। भगवंतों की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा संसार में असंभव नहीं जो न पूर्ण हो। कई बार मैं चिंतन करती रहती हूँ कि भगवंतों की भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है कि एक बार मैं अस्वस्थ थी। अस्वस्थ तो कई बार होती हूँ और यहाँ तक कि वैद्य लोग कह देते हैं कि अब माता जी के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कभी पीलिया हो गया, कभी टाइफाइड हुआ, कभी कुछ ऐसी। और साधु जीवन में एक बार आहार, और अगर उस समय जरा सा कुछ लिया, दवाई या पानी या काढ़ा, और उल्टी हो गई, बात खत्म, फिर तो कुछ लेना नहीं है। आदि ऐसी स्थिति में शरीर को चलाना। लेकिन तो एक दिन जो है हम जरा सा स्वस्थता का अनुभव करके अपने कमल मंदिर में महावीर भगवान के सामने बैठे थे। मैं आपको अपनी सच्ची बात बताऊं, और उस समय जो है मुझे पट्टे पर, जैसे अभी व्हील चेयर से ले आते हैं, पाटे से ले गए और वहाँ जाकर के हम बैठे थे। इतनी शक्ति नहीं थी कि हम अपने त्यागी भवन से और महावीर मंदिर तक, कमल मंदिर तक जा सके, जो कि यहीं से बिल्कुल गेट के पास तक था। आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने भगवान महावीर के सामने, मेरे मुंह से निकल गया कि भगवान, एक भक्तामर काव्य से 48 ताले टूट गए थे। एक धनंजय कवि ने एक स्तुति बनाई थी, विष उतर गया था, और हमने तो लगभग 100 स्तुति बना ली, लगभग 50 से अधिक विधान बड़े बड़े बनाए, कल्पद्म विधान, इंद्रदेव विधान, सहस्रनाम विधान आदि विधान, और इतनी भक्ति की है आपकी, क्या शक्ति है। ऐसे मेरे मुंह से निकल गया और एकदम जो है वहाँ आवाज़ आती है, आकाशवाणी के समान आवाज़ आती है, जैसे कोई देवी बोल रही है। और सचमुच में मानो चक्रेश्वरी ही बोल रही थी। चक्रेश्वरी या सिद्धानी, कोई ना कोई यक्षिणी ही बोल रही थी। उन्होंने कहा, ज्ञानवती तुम शंका मत करो, तुम्हारी भक्ति से ही और तुम्हारी भक्ति से ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं, और अनेकों बार तुम सीरियस बीमार होकर के भी स्वस्थ हुई हो, और अनेकों लेखनकार बड़े बड़े ग्रंथों के निर्माण, ये सिद्धांत चिंतामणि टीका आदि के निर्माण, और इतने बड़े बड़े कार्य सब संपन्न हुए हैं। मुझे उसमें बड़ा मन में पश्चाताप हुआ कि मेरे मन में शंका क्यों आई थी। सचमुच में भगवान की भक्ति से सब कार्य सिद्ध होते हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और उसके बाद भी मैंने अनुभव किया है, पुनः मांगी तुंगी जाना, 108 फुट उत्तुंग भगवान महावीर ऋषभदेव का पंचकल्याण महामहोत्सव इतना बड़ा होना, और दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम होना, ये सब कार्यक्रम, उसके बाद भी कितने ही कार्यक्रम हुए हैं, और आज तक लेकर के। और 13 द्वीप का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होना, 3 लोग की रचना बनना, पुनः अयोध्या का आना। एक बार अयोध्या आए थे 3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तब यहाँ सुभद्रनाथ भगवान विराजमान हुए थे मंदिर में। उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। उस समय
मैं 2 मंदिरों का शिलान्यास करा गई थी, एक भरत भगवान के मंदिर का और एक भरत भगवान आदि 101 पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के मोक्ष गए हैं उनके मंदिर का शिलान्यास करा गई थी और अनेकों रूपरेखाएं घोषित कर गई थी। पुनः यहाँ से जाकर के मेरा हस्तिनापुर में चतुर्मास हुआ, दिल्ली हुआ, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भगवान भरत की मूर्ति विराजमान हुई, उनका पंचकनानक हुआ, वहाँ भी चतुर्मास हुआ। दिल्ली में अभूतपूर्व प्रभावना रही। पुनः हस्तिनापुर, पुनः यहाँ आना हुआ। हस्तिनापुर में समोसण रत्ना भगवान की बनी है, भव्य, बहुत सुंदर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसी चीज़ें पुनः निर्माण होना, पुनः हस्तिनापुर आना, पुनः अयोध्या आना। आप चिंतन करें, ये सब आना जाना बिहार आदि का होना, ये सब शक्ति कहाँ से आई? कहाँ से आई? केवल भगवंतों की भक्ति से शक्ति है। आप लोग भक्ति करके देख लो। आचार्य वीर शाह जी महाराज कहते थे, वास्तव में विचार करके देखा जाए तो भगवंतों की भक्ति से कोई कार्य असंभव नहीं है, बड़े से बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। तो मैंने स्वयं अनुभव किया मेरे जीवन में। आज 70-71 वर्ष हो गए घर छोड़ करके। 1952 में घर छोड़ा था। और अयोध्या, मैं आपको अयोध्या के बारे में बताऊं 2 शब्द। यहाँ अभी अधिकतम लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं अयोध्या पहले आए थे क्या? अधिकतम लोग कह देते हैं हम पहली बार आए हैं। तो हमें बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि हमने तो बचपन से अयोध्या पाई थी, बचपन से इधर तीर्थ में इधर ही जन्म हुआ था, तो बचपन से ही अयोध्या में हमेशा कार्यक्रम होते रहे हैं। जैन समाज के वो जो कटरा मंदिर है ना, पुराना मंदिर वही था, वहीं धर्मशाला में हम लोग ठहरते थे बचपन में। और हमेशा जो है यहाँ रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम होते रहते थे। भगवान ऋषभदेव की जयंती हमेशा मनाई गई। हम लोग बचपन में पूछा करते थे कब से मनाई जाती है, तो कहते थे पता नहीं, ये तो चतुर्थ काल से चली आ रही है। हमारे बड़े बड़े लोग जो है, बुजुर्ग लोग यही कहते थे, ये तो शुरू से चली आ रही है, ये तो शुरू से चली आ रही है। कब से चली आ रही है कोई निर्णय नहीं दे सकता है। चतुर्थ काल से यहाँ हमेशा हमेशा भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई जाती रही है, चैत्र कृष्णा नवमी। और हमेशा जो है खूब भीड़ भी होती थी, विद्वान भी आते थे, संगीत और गीत और 4-4, 5-5 दिन का मेला होता था और रथ यात्राएँ होती थी। तो जो लोग कह देते हैं कि हम पहली बार आए अयोध्या, तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से हम जहाँ है इसको पाए थे, यही तीर्थ हमें मिला था मुख्य रूप से। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखो, अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, और हमेशा हमेशा यहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। और इसी भावना को लेकर के 1993 में मैंने यहाँ त्रिकाल 24 भगवान विराजमान कराए थे। भूतकाल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, वर्तमान में भले ही 5 हुए, ये हुंडा अवसर पुण्य की दोस्त से 5 हुए, और इनकी और जन्मभूमि 15 और बन गई तीर्थंकरों की। 19 तीर्थंकरों की जन्मभूमि 15 और बन गई, और आगे भी यही 24 तीर्थंकर यहीं जन्म लेंगे। तो भव्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण क्षेत्र कौन बताएंगे? शाश्वत निर्वाण क्षेत्र समय शिखर। हमेशा ध्यान रखो, 2 ही तीर्थ हमारे अनादि निधन है, शाश्वत हैं, और इनकी रचना जहाँ की तहाँ होती है। जब प्रलय काल आता है, छठे काल में प्रलय काल आता है, 49 दिन तक अग्नि की वर्षा आदि कैसी ऐसी सब चीज़ें होती हैं। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस समय 72 युगलों को देव विद्याधर उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर के विजय पर्वत की गुफा में सुरक्षित रख देते हैं। समझे? ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और आगे जब पुनः छठा काल, पुनः 5वां काल, पुनः चौथा काल जब आता है, तो उन्हीं में से पुनः सब आकर के वो जन्म लेते हैं। ये परंपरा कोई यहाँ पर जो है विजय क्षेत्र से जुगलिया नहीं आते कोई जोड़ा, ध्यान रखे मनुष्य, न कोई स्वर्ग से, सब कहाँ से आते हैं? यही की परंपरा आज की जो आपकी है, पता नहीं इसमें से कौन सी खानदान में से
और सुरक्षित ले जाकर के विचार पर्वत पर रखेंगे और उन्हीं के खानदान में आगे महापद्म तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, इन्हीं आपकी खानदान में से किसी में से होंगे, कोई सुरक्षित रहेंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आचार्य वीर साज महाराज कहा करते थे, हमेशा ध्यान में रखो। इसीलिए जो है इस तीर्थ का अपना एक अतिशय महत्व विशेष है। अपने आप में तीर्थ तो सभी महिमापूर्ण है, लेकिन अनादि शाश्वत जो तीर्थ है जिसमें अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके और आगे भी होएंगे, ऐसी भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर इस समय हम और आप बैठे हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमें लोहारिया आदि के जो भक्तगण आए हैं देखकर प्रसन्नता होती है। वहाँ पर आचार्य श्री सयानसार महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ है। सब लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा। अभी तो कितने वर्ष हुए? 90 में ही तो हुआ है। 33 साल हो गए। हैं? 33 साल हो गए। 33 साल हो गए, लेकिन फिर भी पुराने लोगों को तो याद ही होगा। सयानसार जी महाराज का, हाँ, सयानसार जी महाराज का। और बात यह है कि उसके बाद हमारी पट्टावली जो चली आ रही है वो सयानसार जी महाराज, और उन्होंने जो मांगी तुंगी में तीर्थ बनाने के लिए मंदिर पर जो कुछ भगवान विष्णु आदि को खड़े करने का निर्णय लिया था, वही पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कराया है। और उसी समय जो है भगवान ऋषभदेव हमें उपलब्ध हुए, जो पर्वत को चीर कर, पर्वत को फोड़कर प्रकट हो गए। एक मराठी में भजन बनाया था किसी ने, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभदेव मूर्ति उकेरला कसे। मराठी में एक जो भजन बनाया था कि पत्थर पत्थर को फोड़ा कैसे और भगवान को उकेरा कैसे इस पत्थर में। और ये तो आपने आंखों देखा है, हमने आंखों देखा है, अब वीडियो में सब दिखाया गया है, सब दिखाया जाता था। कोई छिप करके, कोई बंद करके नहीं काम हुआ है, इतना बड़ा काम सब प्रकट हुआ है। तो बात यही, हमारे देखते देखते ये भगवान जब गढ़े जा रहे थे, इन पर छेनी चल रही थी। सन 1963 में जब मैं समय शिखर जा रही थी आर्यका संघ से, तब मैंने इनको देखा था। उसके बाद ये हमने इनकी प्रतिष्ठा नहीं देखी। हम आर्यका थे उस समय, शरण बेलगोल में थे, सुनी थी। और एक बार सन 1992 में धनतेरस के दिन भगवान हमें ध्यान में दिख गए, ध्यान में भगवान दिख गए। और मैंने निर्णय लिया अयोध्या जाना है, भगवान का महामस्तकाभिषेक कराना है। ऐसे चमत्कारी भगवान हैं, बहुत अच्छेकारी भगवान हैं। हमें ध्यान में इनके दर्शन हुए थे। ऐसे चमत्कारी भगवान का दर्शन हम और आप कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। तो भव्यात्मा बात यही है कि आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसको पाकर के शाश्वत समय शिखर तीर्थ क्षेत्र समय शिखर को पाकर के हम और आप अपने तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन जितना भी करेंगे कम है। और जितनी भी हम उन्नति करेंगे तीर्थों के विकास में, जो भी हम करेंगे और तीर्थों की यात्रा में जो द्रव्य लगाएंगे, ये हमारी तीर्थ यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा अनंत संसार की यात्रा को समाप्त करके आत्मा को तीर्थ बनाएगी, पवित्र बनाएगी। इसी भावना के साथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत कमल जी का असली वाल हमारे